बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया और हवेली का नाम लेना भी लोग अशुभ मानने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी रात हवेली के तहखाने में 100 साल पुराना एक रहस्य जाग चुका था और उसकी पहली शिकार बनने वाली थी। निशा, कालीगढ़ गांव की उस रात में कुछ अलग था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। और गांव के ऊपर फैला सन्नाटा हर गुजरते पल के साथ और भय होता जा रहा था। निशा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर वह आहट क्या थी और क्यों हर बार वही आवाज उसका पीछा कर रही थी। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर आदित्य का नाम चमक रहा था। निशा, अभी तुरंत बाहर आओ। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? विक्रांत सर गायब हो गए हैं। निशा के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। कुछ ही मिनटों में वह गांव के चौक पर पहुंच गई। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। विक्रांत का घर खुला पड़ा था। कमरे के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और थी। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सच के करीब मत आना। पूरा गांव दहशत में आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत आखिर गया कहां। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसका नाम था हरिदास। वह गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूं यह सब क्यों हो रहा है। सबकी नजरें उसकी ओर उठ गईं। आज से 100 साल पहले इसी हवेली में चंद्रकला नाम की एक औरत रहती थी। लोग कहते हैं उसका पति बहुत लालची था। एक रात अचानक चंद्रकला गायब हो गई, लेकिन गांव वालों को हमेशा लगता रहा कि उसकी मौत के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हरिदास आगे बोला, और अब लगता है कि वह राज वापस लौट आया है। उस रात निशा सो नहीं सकी। बार बार उसे वही आहट सुनाई देती रही। ठक ठक ठक, भी खिड़की के बाहर, कभी कमरे के भीतर, कभी उसके सिरहाने के पास। और अचानक रात के ठीक 3 बजे उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र